हम सबकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो ऑटो पायलट पर चलती हैं, है ना? खासकर वो जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे कि दांत ब्रश करना। ये इतना रोज का काम है कि हम इस पर दोबारा सोचते तक नहीं। पर क्या हो अगर यही आदत, जिसे हम बिल्कुल सही मानकर रोज करते हैं, असल में हमारे दांतों के लिए ठीक ही ना हो? तो जरा एक पल रुक कर सोचते हैं। क्या हमें वाकई पूरा यकीन है कि जिस तरह से रोज सुबह शाम दांत साफ किए जाते हैं वो तरीका एकदम परफेक्ट है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग औसतन सिर्फ 45 सेकंड के लिए ब्रश करते हैं। जी हाँ, 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 45 सेकंड। जबकि डेंटिस्ट की सलाह तो कुछ और ही कहती है। ये आंकड़ा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? और देखिए, ये बात सिर्फ समय की नहीं है। 2 मिनट वाला नियम तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन इस रोज की आदत में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां छिपी हो सकती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर सही तरीका है क्या? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि जोर जोर से रगड़ने से दांत ज्यादा साफ होते हैं। सच तो इसका बिल्कुल उल्टा है। हार्ड ब्रिसल्स और जोर जोर से आगे पीछे घिसने से दांतों की ऊपरी परत मतलब इनेमल और मसूड़े दोनों को नुकसान पहुंचता है। सही तकनीक है हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में और ब्रश को मसूड़ों की लाइन पर 45 डिग्री के एंगल पर रखकर सफाई करना। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, नाश्ते से पहले ब्रश करें या बाद में? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। नाश्ते से पहले करना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि रात भर में मुंह में जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो पहले ब्रश करने से साफ हो जाते हैं। साथ ही फ्लोराइड टूथपेस्ट दांतों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो नाश्ते के एसिडिक अटैक जैसे संतरे का जूस या कॉफी से बचाता है। और अगर बाद में ही करना है तो कम से कम आधा घंटा रुकना बहुत जरूरी है ताकि मुंह का सलाइवा उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। और गलतियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जैसे एक ही टूथब्रश को महीनों तक घिसते रहना, अपनी जीभ को साफ करना भूल जाना जहां ढेर सारे बैक्टीरिया जमा होते हैं, दांतों की सिर्फ बाहरी सतह चमकाना और अंदर वाले हिस्से को छोड़ देना। और एक बहुत जरूरी बात, ब्रश करने के फौरन बाद जोर से कुल्मा करने से टूथपेस्ट का सारा असरदार फ्लोराइड भी बह जाता है। तो ब्रशिंग की बात तो हो गई, पर क्या इतना ही काफी है? शायद नहीं। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ छिपा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारे दांतों की सतह का इतना बड़ा हिस्सा वो है जहां ब्रश पहुंच ही नहीं पाता। और यही वो अनदेखी जगह है जहां से कैविटी और मसूड़ों की बीमारियां अपनी शुरुआत करती हैं। और यहीं पर फ्लॉसिंग का असली काम शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्लॉसिंग का मतलब सिर्फ दांतों में फंसे खाने के टुकड़े निकालना है, लेकिन इसका असली और सबसे जरूरी मकसद है प्लाक को हटाना। बैक्टीरिया की उस चिपचिपी न दिखने वाली परत को जो अगर जमी रह जाए तो सख्त होकर टाटर बन जाती है। लेकिन यहाँ भी सही तकनीक बहुत जरूरी है। कुछ आम गलतियां हैं, फ्लॉस को जोर से मसूड़ों पर मारना, हर दांत के सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ सी शेप बनाकर साफ करना, और सबसे बड़ी गलती, एक ही गंदे धागे से पूरे मुंह में बैक्टीरिया फैलाते रहना। पर यहाँ एक आम डर सामने आता है, अगर फ्लॉस करते वक्त मसूड़ों से खून आने लगे तो क्या करें? ज्यादातर लोग इसे खतरे का सिग्नल समझकर रुक जाते हैं, ये सोचकर कि वो मसूड़ों को जख्मी कर रहे हैं। सच तो ये है कि खून आना इस बात का सिग्नल है कि फ्लॉसिंग रोकनी नहीं बल्कि और धीरे और सही तरीके से करनी है। ये जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों की सूजन का शुरुआती लक्षण है जो प्लैक के जमा होने से होता है। जब आप कुछ दिनों तक रेगुलरली फ्लॉस करेंगे तो प्लैक हटेगा, सूजन कम होगी और खून आना अपने आप बंद हो जाएगा। तो हमने सही हथियार चलाना तो सीख लिया, ब्रश और फ्लॉस, पर हमारे मुंह के अंदर की इस लड़ाई में दुश्मन सिर्फ प्लाक नहीं है। जो हम खाते पीते हैं उसका भी सीधा असर होता है। हमारे मुंह के अंदर सचमुच एक जंग चल रही है। एक तरफ है हमारे दोस्त, रेशेदार फल सब्जियां जो दांतों की नेचुरल क्लीनिंग करते हैं, पानी जो एसिड को धो डालता है, और कैल्शियम और विटामिन डी जो एनामल को मजबूत बनाते हैं। और दूसरी तरफ है दुश्मन, चीनी से भरे ड्रिंक्स और स्नैक्स, एसिडिक फूड्स और चिपचिपा स्टार्च जो बैक्टीरिया को पार्टी करने का मौका देते हैं। और फिर आता है एक बहुत बड़ा दुश्मन, धूम्रपान। ये आंकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक सच्चाई है। बात सिर्फ दांतों के पीलेपन की नहीं है। स्मोकिंग शरीर के हील करने की क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे रूट कैनाल जैसे जरूरी इलाज के सफल होने की संभावना भी कई गुना घट जाती है। तो क्या घर पे एकदम सही देखभाल ही काफी है?
सच कहूं तो नहीं। चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं। हमें प्रोफेशनल केयर की जरूरत क्यों है? देखिए, घर पर हम कितनी भी अच्छी सफाई कर लें, हम सिर्फ प्लाक से लड़ सकते हैं। लेकिन जब यही प्लाक सख्त होकर पत्थर जैसा टाटर बन जाता है तो उसे सिर्फ एक प्रोफेशनल ही हटा सकता है। रूटीन चेकअप में डेंटिस्ट एक्सरे की मदद से वो सब देख सकते हैं जो हमें नजर नहीं आता, जैसे मसूड़ों के नीचे की समस्याएं, हड्डियों का नुकसान या शुरू होती हुई कैविटी। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, मुंह का स्वास्थ्य सिर्फ दांतों तक ही नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आईना है। मुंह की समस्याएं दिल की बीमारी से लेकर डायबिटीज तक कई बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकती हैं। तो जब हम उस आईने में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है?